वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम एक ऐसे वाक़े के हवाले से बात करेंगे जो कि आप सबको मालूम है। पसंद की शादी के ऊपर एक कत्ल किया गया और पसंद की शादी शायद हमारे माशरे में एक ऐसी चीज़ उसको समझा जाता है जिसके ऊपर गैरत के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है। गैरत के नाम पे बलूचिस्तान में फायरिंग करके एक खातून और मर्द के सफाकाना कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद एक कोहराम मच गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात और जो मुलव्विस मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जबकि अगर तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शायद की बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि ये वाक़या ईद उल अज़हा के दिनों में पेश आया था, किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। अब हुकूमत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शायरीन ने यह भी कहा कि इस वाक़े में 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और अभी जो लाशें हैं वो बरामद नहीं हैं। एग्जैक्टली ये ईद उल अज़हा के टाइम का वाक़या है और अब जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो जिस तरह से हसनैन आपने कहा कि कोहराम मच गया और अब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। मुस्तफ़ा बुज़दार ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाक़े की अभी तक कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, क्या कातिलों को पकड़ा गया है या फिर नहीं, क्योंकि इस अंधोनाक वाक़े में एक और हवा की बेटी इस निज़ाम के हाथों कत्ल हो गई है और जिस तरह से उसके हस्बैंड की बात करें तो उसको डबल जिस तरह से ये असैसिनेशन की गई है दोनों की। इस हवाले से मुस्तफ़ा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अभी तक कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस केस की। शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है गज़ल अशरफ के हुकूमत हमेशा जो है बलूचिस्तान की वो जगाने पे ही जागती है। जैसा कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ये ईद से कबल का वाक़या है। इतना अंदरनाक वाक़या हुआ है, वहाँ पे 2 लोग कत्ल हुए हैं, उनकी कब्रें तक तैयार हुई हैं और हुकूमत को पता तक नहीं चला और सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं एक जुल्म की, तो उसके बाद जो है बाकायदा वज़ीर आला हुए या तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हुए वो जो है सामने आते हैं और बाकायदा नोटिस लिया जाता है। अच्छी बात है, जाग गए हैं, देर है दुरुस्त है। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि 11 अफराद को ताहाल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो लड़की है उसका कज़न भी शामिल है। मस्तूम का ये इलाका है जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया है। लड़की ने जो है पसंद की शादी की थी और उसके बाद जो है ये लोग जो है रूपोश हो गए थे। उसके बाद जो मकामी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि लड़की को बाकायदा जो है वापस भी कर दिया गया था और लड़का जो है वो रूपोश था अपने किसी इलाके के मोतबर शख्स के पास, कबायली शख्सियत के पास। लेकिन उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे तंजिया जो पोस्टें हैं लड़के की जानिब से वो की जाती रही हैं और उसके बाद जो है उसको मारने का फैसला किया गया, कत्ल का फैसला किया गया। लेकिन जो कबायली अमैदीन हैं लड़के के कौम के, उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे लड़के को आप कत्ल करते हैं तो उसमें जो शरीक जुर्म है वो एक नहीं, वो लड़की भी शरीक है, तो उसको भी कत्ल करना होगा। दोनों कबीले के जो अमैदीन हैं वो इस चीज़ पे राजी हुए हैं। उन्होंने गाड़ियों में इनको बिठाया है और इनको जो है जंगल में ले गए हैं और वहाँ पे जो है कत्ल किया गया है दोनों को। सोशल मीडिया पे बाकायदा वीडियो जो है वायरल होती हैं और उसके बाद जो है हुकूमत जो है एक्शन लेती है, नोटिस लेती है। लेकिन मुस्तफ़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो कबायली जिरगे वाले हैं जिन अमायदीन ने इनको कत्ल करने का फैसला सुनाया था, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है? जी, एक अर्नी कबीले के कबायली रहनुमा हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब भी यहाँ कानून में हरकत आता है तो यहाँ पे जो कबाइल हैं वो जो है ब्लैकमेलिंग पे उतरे हैं। कानून जब हरकत में आया है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। यहाँ पे एक समलानी या सतकजई कबीले की जानिब से नहीं बल्कि दूसरे कबाइल भी जो है उठ खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये कबूल नहीं है और एक जो कत्ल हुआ, यानी कि 2 जो कत्ल हुए हैं उनके इल्जाम में इनको जो गिरफ्तार करना जो है वो दुरुस्त नहीं है और बाकायदा उनकी जानिब से सख्त जो लाए अमल है वो देने का जो है ऐलान किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कबायली निज़ाम का राज है, हुकूमत जो है बेबस नजर आती है। हुकूमत को अपनी रिट की बहाली के लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और जो भी मुलविस किरदार हैं उनको गिरफ्तार करके जो है इबरत का निशान बनाना होगा। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि ये भी इत्तलात आ रही थी कि यही जिरगे वाले जो वडेरे हैं ये सब कह रहे थे कि इनकी लाशों को पहाड़ों में फेंक दें, इनकी तदफीन भी नहीं करनी। तो अभी लाशों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये जो इलाका है मस्तूम का इलाका है, दूर दराज इलाका है, ना वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क है और ना वहाँ पे कोई इंतजामिया हमें नजर आती है जिससे रब्ता करके मजीद जो है मौके पर लिया जा सके।
تاحال یہ پتہ چلایا گیا ہے، جو حکومت کو موقف سامنے آیا ہے وہ بھی ترجمان حکومت کے ذریعے یا پھر وزیر اعلیٰ کے ٹویٹ کے ذریعے، کہ اب تک کی جو گرفتاریاں ہیں وہ 11 جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں۔ یہ واقعہ آج کا نہیں یا 2 روز قبل کا نہیں، یہ عید سے قبل کا ہے، عید سے بھی مطلب قبل کا، جس کو تقریباً 2 مہینے گزرنے کو ہیں۔ 2 مہینے پہلے ان کو قتل کیا گیا ہے، یقیناً ان کی جو ہے قبریں بنائی گئی ہوں گی اور ان کو دفن کیا گیا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ بھی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس میں جو ملوث کردار ہے پھر تو ان کو عبرت کا نشان بنانا بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مصطفیٰ بزدار ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف کوئٹہ، جو کہ اس واقعے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اندوناک واقعہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے، کیونکہ یہ روایت نہیں ہے، یہ جرم ہے جو آپ لوگوں نے کیا۔ اصل میں تو کہا جاتا ہے کہ ہم غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ڈس آنر ہے جس طرح سے آپ نے کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود۔